बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3.3 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन यूं है कि द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एग्जाम्पल: in other words, friction is a force that comes into action as soon as a body is pushed or pulled over a surface. Force of friction between two bodies depends upon many factors. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सच एज द नेचर of the force, surface, nature of the surface, nature of the surfaces, nature of the surfaces in contact. E.g., friction is greater between rough surfaces than smooth surfaces. तो अगर सरफेसेस रफ हैं तो यानी खुरदरे हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, अगर प्लेन है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। इट आल्सो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस। अगर हम प्रेसिंग फोर्स बढ़ाते जाएं, यानी ये ऊपर वाला सरफेस के ऊपर वाले बॉडी के ऊपर अगर हम वेट बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी, यानी प्रेसिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन इस तरह से होगा, वाई फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, ये मोशन को क्यों अपोज करती है। जैसा कि ये टू बॉडीज हैं और ये सरफेसेस हैं इन कंटेक्ट, और ऊपर वाली बॉडी को नीचे वाली बॉडी के ऊपर घसीटा जाता है। इनके दरमियान अगर कितने भी प्लेन सरफेसेस हों तब भी इनके दरमियान ये प्लेन नहीं होता, बल्कि ये आपको कंटेक्ट पॉइंट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये कंटेक्ट पॉइंट जो है एक दूसरे में फंस जाते हैं और कोल्ड वेल्ड का काम करते हैं। जिस तरह जब हम इनको घसीटते हैं तो ये कोल्ड वेल्ड टूटते हैं, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्रिएट करते हैं। जैसे अब जब हम इस बॉडी के ऊपर अगर और वेट डाल दें तो ये प्रेस होती जाती है, और प्रेस होने से कंटेक्ट पॉइंट और बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाती है और बॉडी को ऊपर घसीटना मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूं हम लिखेंगे, नो एनी सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, देयर आर गैप्स एंड contacts between two sliding surfaces. The contacts point between two surfaces form a sort of cold welds. These cold welds opposes the surface from sliding over each other. तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से ये रोकते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन ये है, डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ज़्यादा जब किसी बॉडी को हम दूसरी बॉडी को के ऊपर घसीट फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जाती है। जो ही ये बॉडी घसीटना शुरू करती है, यानी मूव करना शुरू करती है, तो उस वक़्त मैक्सिमम फोर्स जो है फ्रिक्शन इसके दरमियान होती है। इस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होती है ये, और ये मैक्सिमम होती है।
जब बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करना शुरू कर देती है तो उस वक़्त ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है मैक्सिमम फ्रिक्शन से। तो आइए अब इसका आंसर हम यूँ लिखेंगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव दी बॉडी एट रेस्ट, but it increases with applied force to a certain maximum value. This maximum value of friction is known as limiting friction. Maximum value of friction is called limiting friction, Fs. इसको Fs से शो करते हैं। It depends upon the normal reaction, यानी pressing force or between two surfaces in contact. What is coefficient of friction? तो coefficient of friction क्या है? The ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction or यानी ये वाला R जो है is constant. This constant is called coefficient of friction, यानी म्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो ये रेशियो है Fs मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान, यानी वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन इसका अपवर्ड है। ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही होगा, यानी R इक्वल टू W, W इक्वल टू mg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3.14। राइट टू सिचुएशन इन विच फ्रिक्शन इज नीडेड। दो सिचुएशन लिखें जिनमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। नंबर 1 तो ये है कि फ्रिक्शन इज नीडेड बिटवीन शूज़ एंड द ग्राउंड टू वॉक ऑन इट। और इस ग्राउंड के ऊपर चलने के लिए हमें शूज़ के तलवों के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम ये फ्रिक्शन ना हो, स्लिपरी हो, तो हम हमारे फिसलने का ख़तरा होता है और हम आसानी से चल नहीं सकते, बल्कि नहीं चल सकते। दूसरा, इसका कब ज़रूरत होती है, फ्रिक्शन इज़ नीडेड बिटवीन रबर पैड्स एंड द रिम टू स्टॉप मूविंग बाईसाइकिल। यानी ब्रेक के अंदर जो रबर पैड होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं और उनके दरमियान फ्रिक्शन होगी रिम के दरमियान, तो तब रिम जो है मूव करना बंद करेगा और साइकिल रुकेगा। और फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द टायर्स ऑफ ए व्हीकल एंड द रोड टू मूव ऑन इट। तो व्हीकल के टायरों और इसके दरमियान यानी रोड के दरमियान भी अगर फ्रिक्शन होगी तो तब ये कार या मोटरसाइकिल वगैरह जो है इसके ऊपर मूव कर सकेगी। अल्लाह हाफिज़ बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर देंगे।